औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर शाहज़ेब कियानी। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 15। अगर हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 की, तो हाउ डज़ वाटर राइजेज अप इन प्लांट्स। प्लांट्स में पानी जो है वो रूट से शूट्स तक किस तरह से पहुंचता है। तो आप देखें कि वाटर राइजेज इन द प्लांट बाय कैपिलरी एक्शन। तो पानी जो है रूट से शूट्स तक कैपिलरी एक्शन की वजह से जाता है। कैपिलरी एक्शन वो प्रोसेस है जिसकी वजह से वाटर राइजेज अप इन फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट टुवर्ड्स द लीव्स। ये प्रोसेस इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि अगर ये प्रोसेस ना हो तो पानी कभी भी शूट्स तक नहीं जाएगा और इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लैंड प्लांट्स। ये लैंड प्लांट्स के बका के लिए बड़ा ज़रूरी है। विच फोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजॉल्विंग पोलर सॉल्वेंट्स इन वाटर। कौन सी ऐसी फोर्सेज हैं जिनकी वजह से पोलर सब्सटेंसेस पानी में हल हो जाते हैं। याद रखें, डाइपोल फोर्सेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजॉल्विंग पोलर सब्सटेंसेस इन वाटर। डाइपोल फोर्सेज की वजह से पोलर सब्सटेंसेस पानी में सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि वाटर बजाते खुद एक पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, तो पोलर सब्सटेंसेस जितने भी हैं पानी में इसलिए सॉल्युबल होते हैं कि पानी में हमें पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन और पार्शियल नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन मिलती है। विच एंड ऑफ द सब्सटेंस एंड वाटर इज अटैच टू ईच अदर, जिससे वाटर जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाता है। इसीलिए तमाम तर पोलर सब्सटेंसेस पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं। वाई नॉन पोलर कंपाउंड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो आपने पढ़ा होगा लाइक डिजॉल्व लाइक के बारे में। ठीक है, लाइक डिजॉल्व लाइक का यहाँ कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करते हैं। लाइक डिजॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि पोलर सब्सटेंसेस सिर्फ पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होते हैं, जबकि नॉन पोलर में। इसी तरह से नॉन पोलर कभी भी पोलर में डिजॉल्व नहीं होते। यही रीज़न है कि नॉन पोलर कंपाउंड पानी में सॉल्युबल नहीं है, क्योंकि नॉन पोलर कंपाउंड जैसा कि बेंजीन, ईथर हैव कोवलेंट बॉन्ड्स। इनमें कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव एंड इनमें मौजूद नहीं होता। दे डू नॉट हैव पोलर एंड्स, इनमें कोई भी पोलर एंड मौजूद नहीं है। जिसकी वजह से ये नॉन पोलर कंपाउंड्स आर नॉट अटैच्ड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच नहीं होते, अट्रैक्टेड नहीं होते, और ये पानी में इनसॉल्युबल होते हैं। बात करते हैं जी हम लोग नेक्स्ट, हाउ डज वाटर डिजॉल्व शुगर एंड अल्कोहल। वाटर जो है ये शुगर और अल्कोहल को कैसे डिजॉल्व करता है। तो शुगर एंड अल्कोहल हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप। शुगर और अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है जिनके ऊपर पोलर एंड्स होते हैं। दीज सब्सटेंसेज आर सॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में सॉल्युबल हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। विच इज़ पॉसिबल, जो कि पॉसिबल है ड्यू टू पोलर एंड ऑफ वाटर। तो ड्यू टू सिंपल, अगर मैं एक वर्ड में इसका आंसर लिखना चाहूँ तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो शुगर्स हैं ये पानी में डिजॉल्व हो जाती है। हाउ डज लाइमस्टोन डिजॉल्व इन वाटर। लाइमस्टोन तो पानी में इनसॉल्युबल है, ये फिर पानी में कैसे डिजॉल्व हो जाता है। तो लाइमस्टोन की बात करें तो ये इनिशियली पानी में इनसॉल्युबल है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मौजूदगी में ये पानी में सॉल्युबल हो जाता है। और ये फिनोमिनन होता है कुदरत में, जब बारिश बरसती है तो बारिश का पानी अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिसॉल्व कर लेता है, और जब ये ऐसे मिनरल्स पर पड़ता है जिनमें कैल्शियम या मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स मौजूद हैं तो ये उनको अपने अंदर डिसॉल्व करके कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट इज सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ CO2। ये एक लाइन का इसका आंसर है। बात करते हैं जी नेक्स्ट हम लोग कि डिफरेंशिएट बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। सॉफ्ट और हार्ड वाटर में क्या फ़र्क है। सॉफ्ट वाटर की बात करें तो सॉफ्ट वाटर ऐसा पानी है जो साबुन के साथ अच्छी झाग बनाता है। सॉफ्ट वाटर इज द वाटर दैट प्रोड्यूसेस गुड लेदर विद द सोप, एंड हार्ड वाटर ऐसा पानी है जो साबुन के साथ अच्छी झाग नहीं बनाता। इट डज नॉट प्रोड्यूसेस गुड लेदर विद द सोप। सॉफ्ट वाटर की बात करें तो ये झाग या कर्ड नहीं बनाता, जबकि हार्ड वाटर कर्ड बना देता है, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स बना देता है। सॉफ्ट वाटर इज फ्री फ्रॉम केटाइंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, जबकि हार्ड वाटर की बात करें तो इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के केटाइंस मौजूद होते हैं। व्हाट इज द कॉज ऑफ हार्डनेस इन वाटर। पानी में हार्डनेस की क्या वजह है। तो याद रखें, पानी में जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस आ जाते हैं, जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस जब पानी में मौजूद होते हैं तो पानी जो है वो हार्ड हो जाता है। और ये क्यों मौजूद होते हैं, क्योंकि रेन वाटर आता हुआ अपने साथ
जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्ब करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिज़ोल्व हो जाती है, ये डिज़ोल्व कर लेती है मिनरल्स को अपने साथ। और अगर हम बात करें जियोलॉजिकल सोर्सेज की, तो लाइमस्टोन से कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, इसी तरह से डोलोमाइट से कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट मिलते हैं जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन रिलीज़ करते हैं। जिप्सम जो है वो कैल्शियम सल्फेट रिलीज़ करता है, जिसमें से हमें ऑब्वियसली कैल्शियम आइंस जो हैं वो मिलते हैं। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस इन वाटर? टेम्परेरी हार्डनेस का क्या इफेक्ट है? इट कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ सोप इन द वॉशिंग पर्पस। पहली चीज़ कि ये अगर आप हार्डनेस, वाटर हार्डनेस या ऐसे पानी को यूज़ करेंगे जो कि हार्ड वाटर है, तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ सोप को कंज्यूम करता है। टेम्परेरी हार्डनेस की वजह से स्टमक डिसऑर्डर होते हैं। अगर आप ऐसा पानी पी लेते हैं जो कि हार्ड है, इससे स्टमक अपसेट हो जाता है। ना सिर्फ स्टमक अपसेट होता है, जबकि बल्कि ये अगर आप इसे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं तो ये बॉयलर के अंदर बॉयलर स्केल बना देता है, जिससे बॉयलर ब्रस्ट होने का खतरा होता है। मेंशन द डिसएडवांटेजेस ऑफ डिटर्जेंट। डिसएडवांटेजेस, अब डिटर्जेंट के तो बेशुमार फ़ायदे हैं, यानी इट वर्क्स इन द एसिडिक सोल्यूशन, इट वर्क्स इन द हार्ड वाटर। डिटर्जेंट्स हैज़ अ वेरी गुड एंड स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एक्शन। फिर इसका क्या डिसएडवांटेज है? तो पहला डिसएडवांटेज है कि इट इज़ अनफिट, ये मौजू नहीं है एक्वेटिक लाइफ के लिए। इट कॉज डिजीज़, ये डिजीज़ कॉज करता है क्योंकि इसमें माइक्रोब्स मौजूद होते हैं ऐसे पानी में। अगर हम बात करें तो सल्फेट के सॉल्ट्स, फॉस्फेट के सॉल्ट एंड नाइट्रेट के सॉल्ट जो कि डिटर्जेंट में मौजूद होते हैं, ये एल्गी की ग्रोथ को बड़ा तेज़ कर देते हैं। जब ये एल्गी मरते हैं तो इनकी डिके में जो डीकम्पोजर है वो सारी की सारी ऑक्सीजन को, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को कंज्यूम कर देते हैं, जिससे पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और बाकी प्लांट्स और एनिमल्स सफोकेट करके मर जाते हैं। What is the difference between biodegradable and non-biodegradable substances? Biodegradable और non-biodegradable substances में क्या फ़र्क है? दो substances ऐसे substances which can be decomposed by microorganism, जिनको microorganism decompose कर देते हैं, जैसा कि बैक्टीरिया और फंजाई, ऐसे substances को biodegradable substances कहते हैं, कुदरती तौर पर डिग्रेड हो जाते हैं। जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस की बात करें तो इनको नेचुरली डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। बैक्टीरिया और फंजाई इनको डिकम्पोज नहीं करते। फॉर एग्जांपल आप देखें जितने नेचुरल मटेरियल्स हैं, सारे के सारे नेचुरल मटेरियल्स बायोडिग्रेडेबल हैं, जबकि अननेचुरल मटेरियल या जो सिंथेटिक मटेरियल्स हैं, सिंथेटिक मटेरियल्स सारे के सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। ठीक है। हाउ डू डिटर्जेंट्स मेक द वाटर अनफिट फॉर द एक्वेटिक लाइफ? डिटर्जेंट्स जो है एक्वेटिक लाइफ को किस तरह से अनफिट बनाते हैं? फॉस्फेट सॉल्ट्स की अगर हम बात करें, फॉस्फेट सॉल्ट प्रेजेंट इन द डिटर्जेंट कॉज रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गी इन द वाटर बॉडीज विच फ्लोट ओवर द सर्फेस ऑफ वाटर एंड दिस प्लांट डिके एंड डाई। आसान अल्फाज में बताऊं तो जो डिटर्जेंट्स हैं इनमें फॉस्फेट सॉल्ट मौजूद होते हैं। फॉस्फेट सॉल्ट एल्गी की ग्रोथ को तेज़ कर देते हैं, एज अ फर्टिलाइजर ये काम करते हैं। जब ये एल्गी फ्लोट करती है सरफेस के ऊपर तो ये सनलाइट को नीचे नहीं जाने देती। जब ये एल्गी मरती है तो डीकम्पोजर इसको डीकम्पोज करते हैं और सारी की सारी ऑक्सीजन को कंज्यूम कर देते हैं, जिससे जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं, एक्वेटिक लाइफ है, वो सफोकेट कर जाती है और मर जाती है। डिकेइंग प्लांट ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं और डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन से एक्वेटिक लाइफ की डेथ हो जाती है। वाई आर पेस्टिसाइड यूज? पेस्टिसाइड को क्यों इस्तेमाल किया जाता है? देखें, पेस्ट और साइड, पेस्ट को किल करने वाले केमिकल्स को पेस्टिसाइड कहा जाता है। पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया जाता है ताकि पेस्ट को किल किया जा सके या फिर उनको कंट्रोल किया जा सके। पेस्टिसाइड में वीड को किल करने वाले, हर्ब्स को किल करने वाले, फंजाई को किल करने वाले, वायरसेस को किल करने वाले या उन तमाम एलिमेंट्स को किल करने वाले जो कि क्रॉप्स को डैमेज करते हैं, वो एलिमेंट्स को किल किया जाता है। लेकिन पेस्टिसाइड के यूज़ से बहुत सारे पॉइजनस एंड हार्मफुल केमिकल्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं क्रॉप्स में। उन क्रॉप्स को जब ह्यूमन बींग्स खाते हैं तो उससे नुकसान होता है। व्हाट आर द रीज़न ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज़? वाटर बॉर्न डिजीज़ की क्या रीज़न है? तो डिजीज़ दैट स्प्रेड ड्यू टू द ड्रिंकिंग ऑफ पोल्यूटेड वाटर, आलूदा पानी पीने से या फिर ऐसा खाना खाने से जो कि आलूदा पानी से बनाया गया, वाटर बॉर्न डिजीज़ होती है। वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ की बात करें तो वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वर्म्स की वजह से होने वाली बीमारी। वाटर बॉर्न डिजीज़ की अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो देखें, डायरिया, टाइफाइड, जॉन्डिस, मलेरिया और कॉलरा वाटर बॉर्न डिजीज़ की एग्जांपल है। हाउ कैन वाटर बॉर्न डिजीज़ बी प्रिवेंटेड? हम वाटर बॉर्न डिजीज़ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं? तो सिंपल देखें, वाटर बॉर्न डिजीज़ होती हैं आलूदा पानी पीने से। अगर हम पीने वाले पानी को साफ़ कर लें, साफ़ करके पिएं, या हम ऐसे पानी से खाना बनाएं जो कि आलूदा नहीं है, साफ़ पानी से, फ़िल्टर वाले पानी से खाना बनाएं
और वो खाएं तो हम इन तमाम वाटर बॉर्न डिजीज़ से बच सकते हैं। वाटर बॉर्न डिजीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है, पानी, पीने वाले पानी को हम प्रॉपर्ली ट्रीट करें। सेकंड, सीवेज को डिस्पोज ऑफ करें। देयर मस्ट बी एडिक्वेट सैनिटरी डिस्पोजल ऑफ सीवेज। एनी टाइप ऑफ वेस्ट मस्ट नॉट बी थ्रोन और डिस्चार्ज डायरेक्टली इनटू द सप्लाईज और द रिजर्वर्स। किसी भी तरह के गंद, किसी भी तरह की वेस्ट, सीवेज आलूदा चीज़ को, किसी भी कंटामिनेंट को डायरेक्टली हम वाटर बॉडीज़ के अंदर, रिजर्वर्स में या ग्राउंड वाटर में ना फेंकें। टॉक्सिक केमिकल्स को कंट्रोल करें। इंडस्ट्रीज़ में ये जो टॉक्सिक केमिकल हैं जो कि एक्यूट इलनेस कॉज करते हैं, जैसा कि पॉइजन्स हैं, कार्सिनोजेंस हैं, कैंसर काजिंग मटीरियल हैं, इनके ऊपर बैन लगना चाहिए, स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए। और फैक्ट्रीज़ जब इनको डिस्चार्ज करें तो इनको फ़िल्टर आउट करके डिस्चार्ज। तो ये थे जी हमारे पास सारे के सारे मेथड कि किस तरह से हम लोग पानी, पीने वाले पानी को बचा सकते हैं और अपने आप को, तमाम ह्यूमन एंड एनिमल पॉपुलेशन को वाटर बॉर्न डिजीज़ से सेव कर सकते हैं। See you guys in my next video. Take care. Allah Hafiz.